हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 9th बिहाइव का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक देखेंगे। पार्ट 1 में है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट बिफोर यू रीड। देखते हैं क्या है इसमें। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने उसकी सुनवाई, ठीक है, जो सुनती हैं, ठीक है, ले लिए, लेकिन उसने उसे कुछ असाधारण वापिस दिया है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी हैं उसके बदले में। वट वी हेयर, हम जो सुनते हैं, शी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से किसी से भी ज्यादा गहराई से वो सीखती है, फील करती है। दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक नो ब्यूटिफुली, इसलिए वह संगीत को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and made her life a success story। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में निम्नलिखित विवरण पढ़ें, मतलब जो दिया हुआ उसके बारे में पढ़ें, जिसने शारीरिक अक्षमता, मतलब उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, काबिल नहीं है उस के लिए, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने जीवन को सफल बनाया। तो कौन है, आपने नाम देख ही लिया। पढ़ते हैं पहला पॉइंट। रश और crowds jostle for position on the underground train platform। भीड़ के घंटे भूमिगत ट्रेन, मतलब अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिति के लिए भीड़ जुटती है, ठीक है। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train। आगे देखते हैं। एक छोटी सी लड़की जो अपने 17 साल से कम उम्र की लग रही थी, घबराई हुई थी, फिर भी एक्साइटेड थी, मतलब उत्साहित थी, क्योंकि उसने आ रही ट्रेन के कंपन को महसूस किया। वाइब्रेशन जब होता है ना, ट्रेन आ रही थी, उसको फील कर लिया था उन्होंने, ठीक है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। ठीक है, मतलब क्या था, इसका पहला प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, जो कि लंदन में है, पढ़ते हिंदी में, लंदन में प्रतिष्ठित, ठीक है, प्रेस्टिजियस रॉयल संगीत एकेडमी भी है, उनका पहला दिन था। और स्कॉटिश फॉर्म से किसी भी किशोरी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, है ना, मतलब उस लोकेशन पर, स्कॉटलैंड कह सकते हो, स्कॉटिश फॉर्म से पहली लड़की थी, उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। अब पहली थी क्या थी ये तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था, चैलेंजिंग था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ। लेकिन यह महत्वाकांक्षी संगीतकार को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, वह पूरी तरह से बहरी थी, ठीक है, मतलब वो सुन नहीं सकती थी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब सुन नहीं सकती थी तो जो ट्रेन आ रही थी उसको कंपन को कैसे समझ गई है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते चलेंगे हमें सारा समझ आता जाएगा, ठीक है। चलो सेकंड है एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग एंड हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लैनी की सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। उसकी माँ को यह याद है कि जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने की प्रतीक्षा कर रही थी तब कुछ गड़बड़ थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन्होंने उसका नाम पुकारा और वह हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हियर्ड, शी सेज इसाबेल ग्लैनी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि उसने सुना नहीं, इसाबेल ग्लैनी कहती हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू conceal her growing deafness from फ्रेंड्स एंड टीचर्स। काफी देर तक एवलिन अपने बढ़ते बहरेपन को दोस्तों और शिक्षकों से छुपाने में कामयाब रही, मतलब ये नहीं बताती थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, मतलब वो 11 साल की हो गई थी, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। लेकिन जब वह 11 साल की थी तब उसके अंक खराब हो चुके थे और उसकी प्रधान अध्यापिका ने उसके माता पिता से उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाने के लिए आग्रह किया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तब तक यह पता चला कि धीरे धीरे तंत्रिका नर्व जो थे क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी सुनाई, है ना, उसकी सुनाई गंभीर रूप से खराब हो गई थी। दे वर advised that
she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. उन्हें सलाह दी गई कि उन्हें श्रवण यंत्र लगाना चाहिए, है ना, जो मशीन होती है वो लगाना चाहिए, और बाधिरों मतलब जो डीफ का स्कूल होता है वहां पर भेजना चाहिए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. सब कुछ अचानक काला लग रहा था, एवलिन कह रही या कहती है. ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू हैड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. वह सामान्य जीवन जीने और संगीत में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ थी. ठीक है, काफी इंटरेस्ट था उसको करने के लिए कि मुझे करना ही है. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. ठीक है, चलो अधिकांश, अच्छा ये, हाँ जी, एक दिन उसने देखा कि लड़की जो है वहां पर एक क्या जाइलोफोन बजा रही थी, और उसने फैसला किया कि वह भी उसे बजाना चाहती है. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकसेशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. अधिकांश शिक्षकों ने उसे हतोत्साहित किया, है ना, कह रहे नहीं, है ना, हतोत्साहित करते हैं ना, लेकिन ताल वादक रॉन फोर्ब्स, ठीक है, रॉन फोर्ब्स थे, ठीक है, उन्होंने उसकी क्षमता को देखा कि यार ये लड़की तो कर सकती है. चलो आगे देखते हैं. ही बिगन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने दो बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों में ट्यून करना, है ना, करके शुरू किया, मतलब बजाना या वैसा सिस्टम होता है वो शुरू किया. चलो. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. अपने कानों से मत सुनो, वह कहेगा, इसे किसी अन्य तरीके से समझने की कोशिश करो. ठीक है, अब वो चाहते थे कि वो अपनी बॉडी से फील करें. ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. अचानक, अब एवलिन कहती है कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं कमर से ऊपर और निचले हिस्से को कमर के नीचे तक महसूस कर सकती हूँ. Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of the body. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. फोर्ब्स ने अभ्यास दोहराया और जल्द ही एवलिन ने पाया कि वह अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में कुछ नोटों को महसूस कर रही है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. मैंने अपने मन और शरीर को ध्वनियों, साउंड और कंपन मतलब वाइब्रेशन के लिए खोलना शुरू किया था या सीख लिया था. द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. बाकी सब सरासर दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत थी. मतलब कड़ी मेहनत से वो मेहनत कर रही थी, तो इस बात को वो सेंस कर पा रही थी. मतलब कमर के नीचे और ऊपर के जो हिस्से को वो फील कर रही थी कहाँ से वाइब्रेशन हो रहा है. उस वाइब्रेशन को ये समझ रही थी कि हाँ ये इतना साउंड. जैसे आप आंख बंद करो, कान बंद करो, फिर आपकी बॉडी से कुछ फील हो रहा है, टच हो रहा है. उस टच से आप एहसास करते हो कि हाँ कितनी जोर की साउंड आ रही है. हमारा कान भी तो ऐसा ही है ना, जब साउंड ट्रेवल कर रहा है हमारे कान में, जब जा रहा है तो कितनी स्पीड से टक्कर बजा रहा है, टक्कर लग रहा है उस पर, तभी तो आप पहचान पाते हो ना कितना वाइब्रेशन हुआ, टक्कर लगा, है ना, किसकी साउंड है. वो सुनते सुनते हमें क्या हो जाता है, सुनते सुनते हमारा हैबिचुअल हो जाता है, हमें आदत हो जाती है सुनने की, तो हम समझ जाते हैं कि ये बोल रहा है. तो इसी तरह ये अपनी बॉडी पार्ट से फील कर रही थी, यहाँ तक कि बालों से भी फील करेगी. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. फोर्थ, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. शी टॉर्ड द यूके विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. उसने एक युवा ऑर्केस्ट्रा जो म्यूजिक सिस्टम होता है ना, गाने वाने पास, है ना, बजाते हैं, वो ऑर्केस्ट्रा होता है, के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया, यूके का दौरा किया. और जब वह 16 साल की थी तब तक उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया था. शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. उन्होंने, एवलिन ने रॉयल संगीत अकेडमी के लिए ऑडिशन दिया और अकेडमी के इतिहास में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए. मतलब इससे पहले किसी ने इतने अंक प्राप्त किए ही नहीं थे. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा के काम से एकल प्रदर्शन में चली गई, मतलब अकेले काम करने लगी, अकेला परफॉर्मेंस देने लगी.
उसको सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। अपने 3 साल के कोर्स के अंत में उसने अधिकांश जो टॉप है ना, टॉप स्कोर वाले पुरस्कार थे उस पर कब्जा कर लिया, मतलब इनको वो अवार्ड मिल चुका था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इस सब के लिए एवलिन वीरतापूर्ण उपलब्धि के किसी भी संकेत को स्वीकार नहीं करेगी। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहां पहुंचेंगे। मतलब मेहनत पे डिपेंड करो, मतलब मेहनत करो आपको फल मिलेगा, ठीक है, ये कहने का मतलब है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और वह शीर्ष पर पहुंच गई दुनिया की सबसे अधिक मांग वाली मल्टी परफेक्शनिस्ट, कुछ हजार उपकरणों की महारत और व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ। मतलब क्या है, हजारों इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी हासिल कर ली, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में इनको पता हो गया, ठीक है। और काफी जो व्यस्त है ना, हैक्टिक व्यस्त जो इंटरनेशनल शेड्यूल होता है उसमें भी ये अपना काम करती थी। सोलो परफॉर्मेंस भी करने लगी थी, हमने देखा था। तो ये देखो यहाँ पर ये बजा रही हैं। आगे चलते हैं हम। 6th, इट इज intriguing to watch एवलिन फंक्शन so effortlessly without hearing। बिना सुने एवलिन को इतनी सहजता से फंक्शन करते देखना दिलचस्प है। इन our 2 hours discussion she never missed a word। Men with bushy beard give me trouble। कह रहे कि हमारी 2 घंटे की चर्चा में उसने कभी एक शब्द भी नहीं छोड़ा। झाड़ीदार बुशी दाढ़ी वाले पुरुष मुझे परेशान करते हैं। शी लाफ्ड, वह हंसी। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज। कह रहे हैं कि यह सिर्फ होठ नहीं देख रहा है, यह पूरा चेहरा है, खासकर आंखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। ठीक है, वह स्कॉटिश लिल्ट के साथ निर्दोष रूप से बोलती है, मतलब बिना किसी रुकावट के बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। मेरा भाषण जो है वो स्पष्ट है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। वह कहती है लेकिन यह इस बात की व्याख्या एक्सप्लेन नहीं करता कि वह कैसे फ्रेंच सीखने और बुनियादी जापानी सीखने में सफल रही, मतलब बेसिक जापानी सीखने में सफल रही। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। बिना सुने एवलिन की इतनी सहजता से फंक्शन करते रहे, वहां परफॉर्मेंस करते रहे, देखना दिलचस्प है ना। अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो लेडी सुन नहीं सकती वो इतना बड़ा काम कर रही है, सोचो। चलो 7th है, एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू वेरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। जहां तक संगीत की बात है वह बताती हैं मेरे शरीर के हर हिस्से से होकर गुजरता है। इट टिंगल्स द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। यह मेरी त्वचा, मेरे चिक बोन्स है ना, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी झंझनाहट करता है, वाइब्रेशन करता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। कह रहे हैं जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह अपनी उंगलियों में छड़ी से गुजरने वाली ध्वनि साउंड को महसूस कर सकती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ढोल के सहारे झुककर वह अपने शरीर में बहने वाली प्रतिध्वनि, ठीक है, जो उसको साउंड है ना, को महसूस करती है, वाइब्रेशन जो आते हैं। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज so that the vibration pass through her bare feet and up her legs। वह एक लकड़ी के चबूतरे है ना, लकड़ी का जो होता है, पर वह अपने जूते उतारती है ताकि कंपन उसके नंगे पैरों और उसके पैरों से होकर गुजरे। मतलब उसके पैरों से वाइब्रेशन हो ये भी फील करने के लिए वो जूते उतार देती है। अब शूज पहन रखा है आपने तो शूज से तो फील कर नहीं पाओगे, ठीक है।
इसलिए ये ऐसा करती हैं। टोटल 16 पेजेस है, हमने 9 पेजेस कंप्लीट कर लिए। देखते हैं नेक्स्ट। 8th, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर एडिशन। आश्चर्य नहीं है कि एवलिन अपने दर्शकों को प्रसन्न करती है, सॉरी ऑडियंस को, है ना, पसंद करती है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड। 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी से प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। She is master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. मास्टर परफ्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स कहते हैं भगवान ने उसकी सुनवाई ले ली है ना, जो सुनती है वो ले ली है, लेकिन उसने उसे कुछ असाधारण वापस दिया है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको वापस भी दिया है भगवान ने। वट वी हियर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। कह रहे हैं कि हम जो सुनते हैं वह महसूस करती है, वह महसूस करती है, हम में से किसी से भी ज्यादा गहराई से वो महसूस कर रही है। दैट्स वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसलिए वह संगीत को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है। 9th देखते हैं हम। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग फॉर अ वर्कहोलिक। मतलब एवलिन ने कबूल किया है कि वह एक वर्कहोलिक है, मतलब काम पे विश्वास करने वाली। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मतलब मुझे अभी काम करना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। शास्त्रीय संगीतकार जो होते हैं उनकी तुलना में अक्सर कठिन इतना काम करना। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो पुरस्कार है वो बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन वॉज गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वाह। नियमित संगीत कार्यक्रम के अलावा जो ऑर्केस्ट्रा और ये सोलो परफॉर्मेंस करती थी, उसके अलावा वो जेल और अस्पताल में भी फ्री संगीत कार्यक्रम भी देती थी। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी ऑफ क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियंस, मतलब वह युवा संगीतकारों के लिए कक्षाओं की उच्च प्राथमिकता देती है, मतलब जो यंगर है ना उनको भी सिखाने के लिए ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं, ज्यादा प्राथमिकता देती हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड ऑफ फॉर deaf children says she is signing inspiration for deaf children. They see that there is no here that they cannot go या can't go. बाधिर जो सुन नहीं सकते हैं बच्चों के लिए बीथोवन फंड ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है, कि एन रिचलिन कहते हैं वह बधिर बच्चों मतलब डीफ बच्चों के लिए एक चमकदार प्रेरणा है ना, शाइनिंग इंस्पिरेशन है। वे देखते हैं कि ऐसा कहीं नहीं है जहां वे नहीं जा सकती। नेक्स्ट देखते हैं 10th पार्ट। एवलिन ग्लेनिस हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी पहले ही अपनी उम्र के दोगुने लोगों से ज्यादा हासिल कर चुकी है। डबल मेहनत किया डबल फायदा मिले, ये तो खुद कहती थी, है ना। चलो, शी हैज ब्रॉट प्रिकॉशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने टक्कर लाई और प्रदर्शित किया कि वह बहुत चलती है। She has given inspirations to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. उसने विकलांग लोगों को प्रेरणा दी, इंस्पिरेशन दी, जो लोग उसे देखते हैं और कहते हैं अगर वह कर सकती है तो मैं कर सकता हूं। And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और कम से कम उसने लाखों लोगों को बहुत खुशी दी है। डेबरा कॉवली इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स फॉर अ कपल ऑफ सेंटेंस। फ्यू वर्ड्स में दे सकते हैं, कपल ऑफ सेंटेंसेस भी दे सकते हैं हर एक को। पहला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। कितने साल की थी वो? तो वो थी 17 साल की भी नहीं थी, ठीक है, मतलब होने वाली थी। सेकेंड है, व्हेन वॉज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड। उनका बहरापन पहली बार कब दिखा गया? व्हेन वॉज इट कंफर्म्ड, इसकी पुष्टि कब हुई थी? हर डीफनेस वॉज नोटिस्ड, ठीक है, व्हेन, यहां से आंसर शुरू होता है आपका। शी वॉज 8 year old, इट वॉज कंफर्म बाय द टाइम शी वॉज 11, ठीक है, 8 साल की थी वो, ठीक है, जब 11 साल की हुई थी तब इसकी पुष्टि हो गई थी, मतलब कंफर्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर दीज ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन द शॉर्ट पैराग्राफ 30 to
40 वर्ड्स। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? संगीत जारी रखने में किसने मदद की थी एवलिन की? नेक्स्ट है, व्हाट डिड ही डू एंड से? उसने क्या किया और क्या कहा? आंसर है, रॉन फॉर्ब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक। रॉन फॉर्ब्स ने उन्हें संगीत जारी रखने में मदद की। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड, उन्होंने स्पॉट किया मतलब देखा कि इनकी पोटेंशियल कितनी है, क्षमता कितनी है, ठीक है। एंड सेड, कहा, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी अन्य तरीके से समझने की कोशिश करो। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने दो बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों में ट्यून किया, ठीक है, शुरू किया था, जिससे उन्होंने ऐसा किया। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स? एवलिन परफॉर्म्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, ठीक है, कहाँ कहाँ किया? जेल में और हॉस्पिटल में। शी मेड म्यूजिक हर लाइफ एंड परफॉर्म मेनी रेगुलर कंसर्ट, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। हिंदी आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, आंसर द क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ, 2 या 3 पैराग्राफ में देना है। 100 to 150 वर्ड्स में दे सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक? एवलिन संगीत कैसे सुनती है? तो आंसर है, एवलिन बिकेम डीफ बाय द टाइम शी वाज 11, ठीक है, तो एवलिन 11 साल की उम्र में बहरी हो गई थी। बट शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, तो वह सामान्य जीवन जीने और संगीत में अपनी रुचि को, इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ थी, मजबूत थी कि मुझे करना ही करना है। रॉन फॉर्ब्स अ परक्यूशनिस्ट स्पॉटेड हर पोटेंशियल, ठीक है। He asked her not to listen music ears but try to sense it some other way. She realized she could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. ठीक है, चलो ये आप समझ गए होगे, बाकी हिंदी वीडियो पॉज करके देख सकते हो आप। आगे देखते हैं, इसी का पार्ट है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, ठीक है, जैसा कि अभी हमने चैप्टर पढ़ा उसमें देखा था। नेक्स्ट है, शी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, ठीक है, बाकी आप वीडियो को पॉज कर यहाँ पर हिंदी देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।